का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, और स्पेशली आई जो है सब्जेक्ट जो है जिसका वचन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के लिए, और एम का यूज किसके साथ करेंगे हम? आई के साथ। ध्यान रखेंगे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वर्तमान जाता। पहचान होगी कि हिंदी हुआ है, जो कार्य हो रहा है वो कंटिन्यू है। वर्क हैज बीन इन प्रोग्रेस, नॉट टू बी कंप्लीट और नॉट टू बी इनकम्प्लीट इन कंडीशन। होगी सबसे बड़ी ये पहचान होगी कि वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहेगा, कोई कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है। is helping verb और आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बोलते रहे एम और कोई पार्टिसिपेंट अगर जिले इवेंट होता है, खेल हुआ, कूद हुआ, विज्ञान प्रदर्शनी देना हुआ, कोई आदेश हमारे यहाँ इस पर ज्यादा मतलब एक ऐसा विद्यालय होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल किसे कहते हैं? तीन। हिंदी क्या होती है? इसकी जो लाइंस होती है वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। अच्छा ठीक है। कोण के बारे में बताया गया था। यह कौन सा कोण है? इसकी वैल्यूज कितनी है? 90 डिग्री। कितनी है? 90। नौगढ़ ब्लॉक में पढ़ता है। वहाँ एक अकेले टीचर ही 400 बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं जूनियर हाई स्कूल में। इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया करें? जनपद में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे, इसमें जो टीचर की नियुक्ति होती है वो प्रमोशन से होती है, पदोन्नत से। विगत 5-6 वर्षों से पदोन्नति नहीं हो सकी है। अब वर्तमान में पदोन्नत का निर्देश आ गया है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि लगभग 2 महीने में पदोन्नत की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और हमारे जो जूनियर असंतृप्त हैं, आरटी मानक के अनुसार वहाँ टीचर नहीं है, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आप अकेले पढ़ा रहे हैं तो प्रशंसा की हो तो है। बिल्कुल, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा है कि एक टीचर हैं, उसके बावजूद उस विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता बहुत अच्छी है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। निश्चित रूप से वो शिक्षक बधाई का पात्र है। बड़ी मेहनत से उन्होंने स्कूल को सजाया संवारा होगा, तभी इतना बढ़िया। मैं खुद उस विद्यालय को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और प्रयास करूंगा कि वहाँ जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की तैनाती की जाए। सरकारी स्कूलों के पर समाज में एक अलग ही नज़रिया रहती है, लेकिन सिद्धार्थनगर ज़िले में एक टीचर की पहल ने इसको पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया है। हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामगढ़। ये नौगढ़ ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे ये शिक्षक हैं राजेश यादव, जो अकेले पूरे 400 बच्चों को अकेले शिक्षा दे रहे हैं। 3 क्लास पढ़ाते हैं, 6, 7, 8 जो ये बच्चे हैं, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, इनको पढ़ा। इनको तीनों क्लासों को मिला करके अगर बात कर ली जाए सब्जेक्ट की तो लगभग 40 सब्जेक्ट होते हैं। अकेले एक शिक्षक द्वारा 40 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे उपस्थिति जो बच्चों की है वो देखा जाए तो हर स्तर पे यहाँ पे लगभग 400 बच्चे हैं। 400 बच्चों को एक शिक्षक अकेले कंधों पे इनकी शिक्षा की बोझ उठा रहा है, ये काबिले तारीफ़ है। हर तरफ देखा जाए तो ये
बच्चों से पूरा स्कूल भरा पड़ा है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लिखने में एकदम ये रुचिपूर्ण शिक्षा देते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो इनकी शिक्षा देने की जो शैली है रुचिपूर्ण, इनके हर सब्जेक्ट लगभग पूर्ण नज़र आ रहे हैं। इस समय परीक्षाएं भी होने वाली है, परीक्षाएं सारे सब्जेक्ट पूरे हैं। कुछ बच्चे हैं, देखिए बच्चों के अंदर देखिए क्या लगन है। ये बच्चे थे जो कॉन्वेंट, ये एक बात और बताना चाहूँगा, यह जो कॉन्वेंट है, अगल बगल का कॉन्वेंट स्कूल है, लगभग बंद होने के कगार पर इनकी पढ़ाई की वजह से। ये कुछ बच्चियाँ, बेटा बताओ पहले कहाँ पढ़ती थी आप? बोलो। प्राइवेट स्कूल में। अब क्यों, आप कहाँ पढ़ रही हो? सरकारी। यहाँ का क्यों आई? लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पढ़ाई अच्छा हो रहा था। अच्छा, लॉकडाउन में आई थी जी। तो तुम बेटा बताओ कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी होती है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? हमारे सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 13 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं और बाकी सर 5 सब्जेक्ट अपनी तरफ से पढ़ाते हैं। अपने तरफ से सर पढ़ाते हैं? यस। क्या पहले कहाँ पढ़ती थी आप? प्राइवेट स्कूल में। अब यहाँ आ गई? क्यों, प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं सर। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है? जी। बिल्कुल, इनकी जो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हर स्तर पे देखा जाए तो बच्चों को जो इन्होंने शिक्षा दे रहे हैं, इनकी पूरे सब्जेक्ट पूरा है। हर बच्चे यहाँ पे पढ़ के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हर स्तर पे इनकी शिक्षा देने की जो शैली है इन्होंने पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया। अकेले पूरे कंधों पे पूरी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने पूरी संभाली। 400 बच्चों की पूरी शिक्षा संभाली। सर कितने बच्चों को पढ़ाते हैं आप? सर हमारे यहाँ तो नामांकन जो है लॉकडाउन के पहले बंद पड़ा विद्यालय हमें मिला था, शून्य से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया और वर्तमान सत्र में मेरे पास 398 का नामांकन है और प्रत्येक दिन लगभग 250 पौने 300 की हमारे यहाँ उपस्थिति रहती है। 3 क्लासेज हैं सर, और 3 क्लासेज में शासन के द्वारा जो परिषदीय विषय हैं वो उनकी संख्या 13 है। उसके अलावा मैं इन बच्चों को परिषदीय सब्जेक्ट के अलावा अन्य विषयों से कम्युनिकेट करने का मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय आयोग्यता परीक्षा हो, चाहे किसी भी तरह के कंपटीशंस हो, उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव करते हुए मैं जीके जीएस करंट अफेयर से बच्चों को जोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्लस ग्रामेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हैं उनको भी कम्युनिकेट करने की, आर्ट हुआ, ड्राइंग हुआ, जीके है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट को भी मैं यहाँ थ्योरेटिकली पूरी तरह से और कुछ डायग्रामेटिकली ब्लैक बोर्ड पर मैं कोशिश करके बच्चों को बताने की, पूरे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरा गुडविल है, एक नॉलेज ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, गुड एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसको मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। और इसका रीज़न है कि इस क्षेत्र में, इस एरियाज़ में बच्चे और गार्जियंस काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात एक जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इन बच्चों की अगले माह में वार्षिक परीक्षा या नेट परीक्षा जो भी असेसमेंट होना है वो होने की कगार पर, लेकिन मेरे यहाँ सारे विषयों की कापियाँ पूरी होकर के और 90% सिलेबस कंप्लीटेड है और कुछ विषयों का रिवीजन वर्क दोहराना जिसका है, परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए वो तैयारी कराई जा रही है। उन बच्चों की कापियाँ बनी हुई हैं और कापियों को मैं पूरी तरह से देखता हूँ, चेक करता हूँ, प्रतिदिन होमवर्क देता हूँ। होमवर्क देने के बाद पेरेंट्स से उनकी मीटिंग करता हूँ, कम्युनिकेशन करता हूँ, कम्युनिकेशन करके फीडबैक्स लेता हूँ, सजेशंस लेता हूँ। कोई तरह की अगर कोई कंप्लेंट्स रहती है उसको राइज वाज करने का मैं पूरी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ। शासन स्तर से जो भी व्यवस्था सुविधा मुहैया कराई जाती है उसके लिए मैं त्वरित रूप से जागरूक रह करके बच्चों को ससमय प्रोवाइड कराता हूँ। और मुख्य बात है कि मध्याह्न भोजन जो योजना स्कीम है, पौष्टिक भोजन या पीएम श्री आहार जो व्यवस्था है, उसके तहत मैं मेनू के हिसाब से पूरे बच्चों को जो है भरपूर भोजन देने की। कितना चुनौती रहा है जब आप बंद स्कूल मिला था, तो कितना चुनौती आपके सामने? सर मेरे पास चुनौतियों की कमी नहीं थी, चुनौतियों का अंबार था। कारण ये था कि जब मैं इस बंद पड़े विद्यालय पर आया था तो यहाँ की रसोइया हैं, उनके माध्यम से मैंने इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे सामने आती कि यहाँ सर एक फर्जी अध्यापक थे। जब मैं सोसाइटी में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में मैं जाता था, अपनी बात रखता था, तो लोग कहते थे कि आप भी उसी टाइप के तो नहीं हैं। तो उन चुनौतियों को मैं फेस किया। फिर लोगों के साथ ये था कि आप अकेले हैं, क्या क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारे बातों को मैं नज़रअंदाज करके मैंने अपनी बात लोगों के बीच में रखी, बच्चों का टेस्ट लिया, उनका फीडबैक दिया
और दे करके मैंने इनरोलमेंट किया और पूरे तन मन से, पूरे मनोयोग से मैंने शिक्षण कार्य पूरा किया, जिसका ये नतीजा है कि आज पूरे क्षेत्र के लोग काफ़ी प्रभावित हैं, खुशहाल हैं और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था इस विद्यालय के माध्यम से दी जा रही है। पास में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, वो लोग काफ़ी प्रशंसित रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं और प्रशंसा भी करते हैं, दोनों बातें रहती हैं। तो मैं अपना अच्छे ढंग से अपने हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थे राजेश यादव, यहाँ के शिक्षक। जो ये है, इनका कहना है कि हर स्तर पे इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया। यहाँ अगल बगल जो कॉन्वेंट स्कूल है, इनकी पढ़ाई की वजह से काफ़ी बंद हो चुके हैं, काफ़ी वो अभी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ इनके सरकारी स्कूल में आ गए हैं। एक हिसाब से देखा जाए, जो राजेश यादव की पहल है वो शिक्षकों के लिए एक नज़ीर है, एक संदेश है कि वो आए, इसी तरह लोगों को शिक्षा दे। वो अकेले इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, अकेले ही पढ़ा रहे हैं इस विद्यालय में। कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक आते हैं स्कूल में, सिर्फ बैठ के चले जाते हैं, उनके लिए एक संदेश है। सिद्धार्थनगर से परवेज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।